भय कंपादि हो रहा था, भय हो रहा था, कंप हो रहा था। नायम सर्प, ये सर्प नहीं है, रज्जुरेव। तो ये समझते ही अनर्थ जो था भय कंपादि वह निवृत्त हो जाता है शब्द से ही। उसी प्रकार ब्रह्म के अज्ञान से, तुर्य के अज्ञान से ये अनर्थ प्रतीत हो रहा है। तो तुर्य के ज्ञान से, तुर्य का जैसे ज्ञान होगा, इनका निषेध करने से तुर्य का ज्ञान सुतराम हो जाएगा, तो अनर्थ की निवृत्ति हो जाएगी। तुर्य के अज्ञान से ये सब प्रतीत हो रहे हैं, तुर्य में कल्पित है, प्राज्ञ है, ये तीनों उसी में कल्पित हैं। उधर समष्टि में जो ब्रह्म है उसमें विराट हिरण्यगर्भ और अव्याकृत कल्पित। तो जब उनकी निवृत्ति हो जाएगी, वो ब्रह्म का बोध हो जाएगा, तो अनर्थ की निवृत्ति सुतराम हो जाएगी। उसके लिए अलग से कोई प्रयत्न नहीं करना। तो शब्द का काम है आवरण की निवृत्ति। ये हो गया। न च तद्वत अपि आत्मनि अध्यारोपितांत प्रज्ञत्वाद विवेक करने प्रवृत्त प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण से अनुपादित प्रज्ञत्वाद निवृत्ति व्यतिरेकेण तो ये व्यापारोपत्ति। तो कहते हैं कि तद्वदपि न च तद्वदपि आत्मनि अध्यारोपितांत प्रज्ञत्व विवेक करने प्रवृत्त। कहते हैं आत्मा में, आत्मनि अध्यारोपितांत प्रज्ञत्वाद जो है उनका विवेक करने में प्रवृत्त जो है, प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण से, प्रतिषेध विज्ञान प्रतिषेध विज्ञान इसमें टिप्पणी में है, प्रतिषेध विषय विज्ञान जनक प्रमाण से यद्वा प्रतिषेध रूपस्थ विज्ञान जनक प्रमाण से प्रतिषेध विषय विज्ञान जनक प्रमाण से यद्वा प्रतिषेध रूपस्थ विज्ञान जनक प्रमाण से। हाँ, तद्वत् अपि आत्मनि अध्यारोपितांत प्रज्ञत्वाद विवेक करने प्रवृत्त प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण से अनुपादित स्वांत प्रज्ञत्वादि निवृत्ति व्यतिरेकेण तुर्ये व्यापारोपत्ति ही। इसके अतिरिक्त तो तुर्य में कोई व्यापार नहीं। अंत प्रज्ञत्वादि निवृत्ति समकार्य में प्रमातृत्वादि भेद निवृत्ते। अंत प्रज्ञत्वादि निवृत्ति के साथ ही प्रमातृत्वादि भेद की निवृत्ति हो जाती है। तथा च वक्ष्यति ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। ज्ञान से द्वैत निवृत्ति क्षण व्यतिरेकेण क्षणांतरानवस्था अनाथ जो ज्ञान है वो द्वैत की निवृत्ति क्षण के अतिरिक्त दूसरे क्षण में नहीं रहता। अवस्थाने अनवस्था प्रसंगात द्वैता निवृत्ति ही। अगर ज्ञान फिर भी बना रहेगा तो इसका अर्थ यह है कि फिर अज्ञान है,
हाँ? हम्म, खड़े होना। अब इसकी टीका देख लिया है, थोड़ा सा है ये। किंच ये हो गया ना, घटादेर जड़स्य समुदपेक्षत्वात् तत्संविदो मान फलत्वे भी नात्मन्य जड़े संवैकता ने मानस आरोपित धर्म निवर्तकत्व अंतरेण संवद जनकत्व व्यापार संभवती थी न चेती। यहाँ पर ये बताया, वही जो बात कल हमने उठाई थी कि ब्रह्मण्य ज्ञान नाशा है, मृत्यु व्याप्ति अपेक्षिता फल व्याप्यत्वमेवा से शास्त्र के द्विनिवारितम। तो इसमें पहले प्रक्रिया समझ ली जाए कि हमें जो घटक ज्ञान होता है, तो घट ज्ञान के लिए सूर्य के प्रकाश में जब हमारे नेत्र घट की ओर जाते हैं, माने नेत्र नहीं, नेत्र की रश्मियां जाती, नेत्र की रश्मियां वहां पहुंचती, तो नेत्र में भी प्रकाश होता है और प्रकाश चलता है। जैसे सूर्य की किरणें होती हैं, वैसे नेत्र की भी होती हैं। और ये जैसे कभी आपने जंगल में शेर देखा हो अंधेरे में, तो उसकी आंख की ज्योति वहां तक जाती है, चमकती है। इसी तरह से हमारे नेत्र की ज्योति जहां तक जाएगी वहीं तक का विषय हमको दिखेगा, वो दूर का नहीं दिखेगा। तो नेत्र की रश्मियां घट देश तक पहुंची, तो उसके द्वारा अंतःकरण लंबाकार, जिस तरह से नेत्र की रश्मियां गई हैं उसी आकार से अंतःकरण भी जाएगा, और वो घट के आकार से आकारित हो जाएगा, घटाकार आकारित हो गया। तो बिना अंतःकरण के घटाकार आकारित हुए घट का आवरण दूर नहीं होगा, आवरण भंग हो गया। लेकिन वृत्ति भी जड़ है, वो घट भी जड़ है, तो जड़ से जड़ का प्रकाश नहीं हो सकता। तो जो वृत्ति के साथ चिदाभास गया है, उस चिदाभास में प्रकाशकता है, तो वो घट का प्रकाश करता है। तो चिदाभास अंतःकरण की वृत्ति ने वर्ण का भंग किया और चिदाभास ने घट का प्रकाश कर दिया। अयम घट, आवरण यही था कि हमारे बीच में, हमारे और घट के बीच में अवकाश नहीं था। नेत्र की दृष्टि वहां पहुंच गई, यही आवरण भंग हो गया। हाँ, पहुंचे और घटाकार हो गई, तो वो आवरण भंग हो गया। घट देख लिया, वृत्ति घटाकार हो गई, और उस घटाकार वृत्ति में जो आभास है चैतन्य का, क्योंकि अंतःकरण में यहाँ भी अंतःकरण भी जड़ है, उसमें जो ज्ञापकता है वो चिदाभास से, चित्त के आभास से, तो वही चिदाभास वहां पहुंच गया, तो वो घट को प्रकाशित करेगा। तो उसका नाम है, वो उसका स्वरूप हो गया अयम घटा। इसको कहते हैं फल व्याप्ति। अंतःकरण चित्त, अयम घटा फल व्याप्ति। तो
दो कार्य हो गए यहाँ, एक वृत्ति व्याप्ति और दूसरा फल व्याप्ति। अब ये बात जो है आत्मा में नहीं लागू होती। आत्मा में इसलिए लागू नहीं होती कि आत्मा स्वयं प्रकाश है, वो प्रकाश स्वरूप है, इसलिए उसके प्रकाश के लिए अन्य किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं, फल व्याप्ति की अपेक्षा नहीं। हाँ, जैसे हम दृष्टांत देते हैं कि अंधेरे कमरे में दो घड़े औंधे रखे, एक घड़े के नीचे नारियल है और दूसरे घड़े के नीचे मणि है, तो दोनों ढके हुए हैं। अब हम अगर उस घड़े को हटाते हैं जिसके नीचे नारियल है, तो नारियल को देखने के लिए हमको लाइट की जरूरत पड़ेगी, टॉर्च की जरूरत पड़ेगी। और जिस घड़े के नीचे मणि है, घड़ा हटा दो, मणि से अपने आप ही प्रकाश हो जाएगा। हाँ वो नहीं, फल व्याप्ति नहीं है, फल व्याप्ति की निवृत्ति है, माने प्रकाशांतर की अपेक्षा वहां नहीं है। नारियल के ज्ञान के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता है, लेकिन मणि स्वयं प्रकाश है, इसके लिए हमें टॉर्च की जरूरत क्या है? आवरण भंग, घड़ी को तो हटाना पड़ेगा, तो घटा को हटाने वाले में आवरण भंग हो गया और मणि दिख गई। इसी तरह से आत्मा में ज्ञान स्वरूप आत्मा है, उसमें जो अज्ञान का आवरण है उसको दूर करते ही स्वयं प्रकाश आत्मा को और जानने के लिए वृत्ति की आवश्यकता नहीं, ये कहना है। ठीक है। किंच जगदादिर जड़स्य संविदपेक्षत्वात् तत्व संविदो मान फलत्वे भी नात्मनि अजड़े। संविदेकता ने, संवित ही उसका स्वरूप है, बोध स्वरूप है वो। मानस से आरोपित धर्म निवर्तकत्व मंत्रेण, मान जो है प्रमाण, उसका काम क्या है? आरोपित धर्म का निवर्तन। उसके अतिरिक्त संबित जनकत्व व्यापार नहीं होता, माने बोध जनकत्व व्यापार नाम की चीज नहीं होती। वही बात कह दिया, नचेत तुझी आत्मनि संवेदन जन व्यापारो न प्रमाण से प्रकल्पिते। तुझी आत्मा जो है उसमें संवेदन व्यापार प्रमाण का नहीं है। तस्य संविदात्मकत्वात् आरोपित निमित्त व्यतिरेकेण मान जन्य फल संविधान अनपेक्षत्वादित्युक्तम। वो संविदात्मक है, इसलिए आरोपित की निवृत्ति के अतिरिक्त मान जन्य फल किसी संविद की अपेक्षा वहां पर नहीं है, ये कह दिया। तत्व हेतुअंतर महाअनंत प्रज्ञत्व आश्रय भावेन आश्रित प्रमाणाभावात् अंतरक्षणे तस्य व्यापारानुपत्ति तत्व वाक्य शेषम अनुकूलयति। आश्रय भावेन आश्रित प्रमाणाभावात् अंतरक्षणे तस्य व्यापारानुपत्ति तत्व वाक्य शेषम अनुकूलयति। तथा चेति तथा चे बक्ष्यति ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। यहाँ बताया आश्रय के न रहने पर आश्रित प्रमाण का अभाव हो जाएगा।
प्रमाण जो है प्रमाता के आश्रित रहता है, प्रमाता के आश्रित प्रमाण रहता है। तो प्रमाता जो है ये अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य है, यही ना, यही प्रमाता है। तो जैसे ही अंतःकरण का निषेध होगा, अंतःकरण का निषेध होते ही ज्ञान के द्वारा, अंतःकरण का निषेध होते ही ज्ञान का कोई आश्रय रहेगा नहीं, और ज्ञान ने अपना काम कर ही दिया निषेध का, इसलिए अब उस ज्ञान की वहां आवश्यकता है नहीं, एक एक क्षण में सब कुछ हो जाता है। इसलिए जब अज्ञान नहीं है तो अज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। जो प्रसंख्यान कह रहे थे कि ज्ञान का अभ्यास करो, ज्ञान 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 ज्ञान, तो आप अभ्यास किस बात का करोगे? आश्रय तो रह ही नहीं गया, ज्ञान किसके आश्रित रहेगा? इसलिए सब अनर्थ का नाश करके, अज्ञान का नाश करके ज्ञान भी स्वयं नष्ट हो जाएगा। जैसे आग, जब तक ईंधन है तब तक आग जलाएगी, और ईंधन जब जल जाएगा तो वो खुद शांत हो जाएगी। इसी तरह से ज्ञान अज्ञान का नाश करके स्वयं भी समाप्त हो जाए। ठीक है, ये भी है प्रसंख्यान के विरोध में कि अगर आप कहें कि पहले जो ज्ञान हुआ वो शुद्ध ज्ञान नहीं है, अभ्यास से वो शुद्ध होगा। जब पहला ज्ञान अशुद्ध है तो उसी की तो आवृत्ति करोगे, तो वो शुद्ध कैसे हो जाएगा बाद में चल? इसलिए प्रसंख्यान नहीं बनेगा। तो प्रसंख्यान जो है ये वाचस्पति मिश्र का भामती प्रस्थान में है। विवरण प्रस्थान में केवल यही माना जाता है जो भगवान शंकराचार्य यहाँ बोल रहे हैं। हो गया? तो राजति किंच ज्ञानाधीन द्वैत निवृत्तवच्छिन्न क्षणातिरिक्तेन न क्षणांतरी ज्ञानम स्थातुम पारयति। ज्ञान के अधीन द्वैत की निवृत्ति से अवच्छिन्न जो क्षण है उससे भिन्न क्षण में ज्ञान नहीं रह सकता। न स्थिरम ज्ञानम व्यापाराय पर्याप्तम। और अस्थिर ज्ञान जो है, जो रहेगा नहीं तो व्यापार क्या करेगा? तथा च ज्ञान से द्वैत निवृत्ति व्यतिरेकेण नात्मनि व्यापारो अस्ति चाह। इसलिए ज्ञान जो है द्वैत की निवृत्ति से अतिरिक्त आत्मा में उसका ज्ञान का कोई व्यापार नहीं। ज्ञान से द्वैत निवृत्ति क्षण व्यतिरेकेण अनांतरान अवस्थानात्, ये कह दिया। ननु ज्ञानम द्वैत निवर्तकम अपि न स्वात्मानम निवर्त्यते। ननु ज्ञानम द्वैत निवर्तकम अपि न स्वात्मानम निवर्त्यते। निवर्तक भाव से एकत्र विरोधात् अतो यावन्ति यावन् निवर्तकम भाष्यति तत्ताह अवस्थानेति। अवस्थानेशा अवस्था प्रसंगात, ये बोल रहे हैं। किसी ने प्रश्न किया कि ज्ञान जो है द्वैत निवर्तक होने पर भी अपनी तो निवृत्ति नहीं होगी,
अपनी निवृत्ति कैसे करेगा? और उसकी भी निवृत्ति की अपेक्षा है। क्यों है? क्योंकि अद्वितीय है, तो आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं रहना चाहिए। तो आत्मा और आत्मा का ज्ञान दो हो जाएंगे, आत्मा एक और आत्मा का ज्ञान दूसरा, द्वैत हो जाएगा। तो इसलिए उसमें कहा कि इसलिए ज्ञान नाम की कोई वस्तु दूसरे क्षण में ऐसी नहीं, अज्ञान की निवृत्ति के बाद एक क्षण भी वो नहीं रहता है, अपने आप नष्ट हो जाता है। वही जैसे हमने निरंजन अग्नि के समान कह दिया। कथक रेणु बात, कथक रेणु है। हाँ, ऐसा है कि पानी जब बरसात में मलिन हो जाता है तो पानी की मलिनता को दूर करने के लिए कथक नाम की कोई जड़ी होती है, उसका चूर्ण यदि पानी में डाल दिया जाए तो वो चूर्ण मैल को भी नीचे कर देता है और वो खुद भी नीचे हो जाती है। इसी तरह से अज्ञान भी, इसी तरह ज्ञान भी अज्ञान को निवृत्त करके स्वयं भी निवृत्त हो जाता है। हाँ, ये बात, ये इसकी बात कहते दवा जो है रोग का नाश करके अगर अपनी बनी रहे वही रोग हो जाएगा। इसलिए वाचस्पति मिश्र ने कहा है पयोंतरम जरियत स्वयं भी जीरियती, दूध से दूध को दूर करके स्वयं भी, दूध से दूध को बचा के स्वयं भी पच जाता है। दूध का यदि आपको अजीर्ण हो गया हो, पचना रहा हो, तो आम खाने से अजीर्ण हो जाए तो दूध पीने से दूर हो जाएगा, ठीक है। अगर दूध ही का अजीर्ण हो जाए तो उसके लिए क्या करें? दूध ही पियो। तो दूध पीने से वो दूध पहले दूध को भी पचा देगा और अपने भी पच जाएगा। इसी तरह से ज्ञान अज्ञान का नाश कर देगा और अपना भी नाश कर लेगा। हो गया? अब आगे तस्मात् प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण व्यापार समकाले आत्मन्य अध्यारोपित अंतःप्रज्ञत्वादि अलर्थ निवृत्ति सिद्धम। इसलिए प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण व्यापार समकाल ही आत्मा में अध्यारोपित अंतःप्रज्ञत्वादि अनर्थ निवृत्ति ये सिद्ध हो जाएगी। नान्त प्रज्ञमिति चाहिए सब प्रतिषेध। अब उसका अर्थ कर रहे हैं। नान्त प्रज्ञम न वही प्रज्ञम जो मूल है ना मंत्र, हाँ जी, हाँ, किसी व्याख्या वर्तते हैं तो नान्ता प्रज्ञम ने वही प्रज्ञम कह रहे ना, तो नान्ता प्रज्ञम इसमें तेजस का प्रतिषेध हो गया। वो तेजस नहीं है, कौन? सूर्य। न वही प्रज्ञम, वही प्रज्ञ कौन है? विश्व, उसका प्रतिषेध कर दिया। नोभय तब प्रज्ञमिति जागृत स्वप्न और अंतरानावस्था प्रतिषेधा। जागृत और स्वप्न के बीच के जो अवस्था है
उसका विच्छेद हो गया। न प्रज्ञान घनमिति, प्रज्ञान घन नहीं है तो सुषुप्त अवस्था का विच्छेद हो गया। बीज भाव भावा विवेक का रूपत्व, बीज भावा विवेक विवेक रूपत्वात्। प्रज्ञान घन क्या है? सुषुप्त अवस्था, उसका विच्छेद। बीज भाव विवेक रूपत्वात्, बीज भाव का अविवेक उसमें रहता है, और ये सुषुप्ति अवस्था में। न प्रज्ञम युगपत सर्व विषय प्रज्ञातृत्व प्रतिषेधा, प्रज्ञ कहकर दोनों सभी अवस्था एक साथ सभी विषयों का प्रज्ञातृत्व हो, ये भी नहीं है। न प्रज्ञम अचैतन्य प्रतिषेधा, चैतन्य भी नहीं है। अवस्था मतलब दोनों को लेकर, जागृत और स्वप्न दोनों को लेकर अंतरालावस्था एक बीच में आ जाती है, तो वो भी बचे। उसका वर्णन जो है इसमें अंतर है। अंतर ये है कि इस विच्छेद में विषय जो है अवस्था है, जो अवस्था की संधि है वो प्रच्छेद का विषय हो ही नहीं सकता है? ऐसे दो अवस्थाएं सत असत दोनों का हमने प्रच्छेद किया। सत भी नहीं है, असत भी नहीं है, अनिर्वचनीय है। तो यहाँ ये जो असत है स्वप्न और सत है जागृत, दोनों है। अगर कोई कहे तो वो भी नहीं, न वो जागृत है न स्वप्न है ही नहीं कुछ। ये जो प्रश्न कर रहे हैं वो ये है वो ये है, और ये और भी जगह माना गया कि श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंध में ये लिखा है कि सुप्त प्रबोधयो संधिम आत्मनो गतिरात्मदिक, सुषुप्ति और प्रबोध की संधि में आत्मा का अनुभव करें। तो ये नियम है, नष्टे पूर्व विकल्प हेतु यावदन्य सनोदय निर्विकल्पक चैतन्यम स्पष्टम तावत विभासते। पूर्व विकल्प के नष्ट होने के पश्चात उत्तर विकल्प के पहले न तो पूर्व विकल्प है न उत्तर विकल्प, उस समय निर्विकल्प आत्मा ही अवशिष्ट रह जाता है। तो जैसे देखिए जागृत में ले लीजिए, घटाकार वृत्ति का उदय हुआ और घटाकार की वृत्ति का नाश होगा तो पटाकार वृत्ति आएगी। तो घटाकार वृत्ति नष्ट हुई और पटाकार वृत्ति नहीं हुई, उसके बीच में न घटाकार है न पटाकार, ठीक है, वो संधि है, तो वो अपना स्वरूप है। ये चिदात्मान उपासना है। हम श्वास खींचते हैं
और फिर छोड़ते हैं। तो श्वास खींची और श्वास छोड़ी, तो खींच के खत्म हुआ है और छोड़ा नहीं है। उस बीच में न प्राण है न अपान है, वो अपना आत्मा है। अब ये जो संधि है सुषुप्ति में और प्रबोध में भी, अब हम गाढ़ी नींद में सो रहे हैं, गाढ़ी नींद में सो रहे हैं, सोए सोए हम जागते हैं। तो जागने के बाद नींद तो खत्म हो गई, लेकिन अभी जागरण शुरू नहीं हुआ, उस समय निर्विकल्प अवस्था है। इसी तरह से हम अपने बिस्तर में लेट गए, लेट गए, नींद अभी आई नहीं है, और कोई पूछता है क्यों भाई क्या बात, तो भाई हमसे मत बोलो, हमको नींद आ रही है। इसका मतलब यह है कि अभी नींद आई नहीं है, आ रही है। उस समय उसको आनंद आता है। वो आनंद जो है न तो जागृत का है न निद्रा का है, वो अपने स्वरूप का है। अब इनका ये प्रश्न है कि इस संधि को तो आत्मा माना जाता है, यहाँ नान्त प्रज्ञम वही प्रज्ञम कह के दोनों का निषेध कर दिया। तो इन दोनों को लेकर जो कोई कहे कि जागृत भी है और स्वप्न भी है, तो कहा ही नहीं। ठीक है, ये छोड़ के नहीं, लेकर ये समझ लो जागृत और स्वप्न सापेक्ष जो वृत्ति है वो नान्त प्रज्ञम वही प्रज्ञम का निषेध का विषय है, और जो निर्विषय है उसका निषेध कौन करेगा, वो तो तुरी है। बात क्या है कि यहाँ निषेध क्या है, ये अवस्थी का निषेध नहीं है। ये हाँ, संधौ संधौ आत्मा, संधि में आत्मा है, संधि आत्मा नहीं, संधौ आत्मा का अनुभव होता है। अवस्था का वृत्ति, अवस्थी का नहीं, अवस्था जिसमें है अब ये आप समझ लीजिए कि ये जो संसार है अपना जो आत्मा है वो तो एक ही है। आत्मा माने ज्ञान, ज्ञान एक है, उसमें जो भेद है वो विषय को लेकर है। तो विषयों से उपरक्त हो जाने के कारण, विषयोपरक्त होने के कारण आत्मा में भेद की प्रतीति होती। अगर विषय का त्याग कर दिया जाए तो केवल आत्मा रह जाएगा। निर्विषय होते ही केवल एक आत्मा रह जाएगा, उसमें भेद फिर नहीं रहेगा। तो घट ज्ञान, पट ज्ञान, मठ ज्ञान, इसमें घट पट मठ, इसका ज्ञान में उपराग है। कैसे है? जैसे कपड़े में चित्र बना दे कोई, कपड़े में चित्र बना दे तो कपड़े के सिवा और क्या है वो। इसी तरह से आत्मा में ये चित्र बने हुए हैं
उसके शुद्ध स्वरूप को समझना हो तो चित्त को हटा दो, और चित्र हटते हैं। एक चित्र के हटते ही दूसरे चित्र जब आए उस समय केवल कपड़ा रह जाता है। ये है उसके शुद्ध स्वरूप को समझने का एक तरीका। इसलिए कबीर ने कहा, जब लग लौका लौके भाई, तब लग हंसा लौके जाई। जितनी देर में बिजली चमकती है उतनी देर में ये हंस अपने लोक में चला जाता है। अर्थात जब कोई वृत्ति नहीं होती, वृत्ति क्या है? विषयोपरक्तता। आत्मा की विषयोपरक्तता ही वृत्ति है, और विषयोपरक्तता जो खत्म हुई तो वृत्ति निराकार हो गई। निराकार हो गई माने ब्रह्माकार हो गई। ऐसा है कि आप उस समय आप आनंद को बाहर ढूंढ रहे हैं कि उसका हमें अनुभव करना है। असल में क्या है कि आपने श्वास ली और भी छोड़ी नहीं है, या छोड़ी है और ली नहीं है। उस बीच में न श्वास है न प्रश्वास है, एकदम शांत अवस्था है। वो जो अवस्था है वो असली आनंद है, और जो आने वाला आनंद है तो चला जाएगा। जो आनंद अपना सता है वो अनुभव का विषय नहीं होगा, वो तो स्वयं आनंद स्वरूप ही है, उसमें उसका अनुभव करना है। ऐसा है कि कुंभक के समय भी मन चंचल रहता है, चाहे वायु कुंभक हो, चाहे वो जो अंतरालावस्था है वो श्वास प्रश्वास के चलते ही रहेगी। कुंभक में भी आदमी का मन इधर उधर चलता रहता है। प्रयत्न साध्य है, अब प्रयत्न साध्य है। बिना प्रयत्न के ही मन निर्विकार होता रहता है, उसको पकड़ ले। ऐसा है कि एक कुंभक में भी एक प्रयत्न कुंभक होता है, समझे नहीं? श्वास रोकी हमने, निरोध किया तो निरोधाकार वृत्ति रहेगी, रोकना है। अभी कहा निर्विकल्प हुआ। केवली कुंभ के सिद्धे किन्न सिद्ध भूतले। केवली कुंभक, केवल कुंभक क्या है? नो छसे नैव निश्वसे नैव गात्राणि चारे, न श्वास ले न छोड़े न शरीर को हिलाए। तो ऐसी अवस्था अगर चिरकाल तक रहे तो केवली कुंभक सिद्ध हो जाता है। तो केवली कुंभ के सिद्धे किन्न सिद्धति भूतले, वो मुख्य चीज। तो श्वास लेने की और छोड़ने की चेष्टा न करें और शरीर को स्थिर करके बैठ जाए, तो अपने आप धीरे धीरे श्वास प्रश्वास क्षीण होती जाएगी, और उसके बाद अपने आप केवली कुंभक हो जाएगा। तो उस अवस्था में मन निर्विकल्प हो जाएगा। तो ये है कि इतना बड़ा साधन करने के पश्चात आप निर्विकल्प कर मन को निर्विकल्प बनाएंगे, और गुरु की कृपा से आपको जो अपने आप निरायास दो संधियों के बीच में बता देंगे
कि भाई ये तो प्रतिक्षण तुम्हारा मन निर्विकल्प हो रहा है, बड़ी थोड़ी देर हो, क्षण मात्र हो, लेकिन उसमें अनुभव कर लो। तो वो अनुभव कर लेने पर उसी को चौड़ा करते जाओ, वो चौड़ा होते होते लंबा हो जाएगा निर्विकल्प समाधि। शंकर से स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। अखंड अपार समाधि कौन सी होगी? ये जो आप प्रयत्न पूर्वक समाधि लगाओगे वो थोड़ी होगी। अपना जो स्वरूप है उसमें स्थिति हो जाए, स्वरूप की अनुभूति हो जाए और उसमें दृढ़ निष्ठा हो, अखंड है वो। ना तो आपकी समाधि आएगी न जाएगी। सहज साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा जिनते जागी दिन दिन अधिक चली। वो ना तो लगाना है ना छोड़ना है, अपने स्वरूप को देखना है, उसमें तो सहज समाधि है। विक्षेप में भी हम वैसे ही है, समाधि में भी हम वैसे ही है। चलो निवर्तकांतरम अपेक्ष अवस्थान तस्य निवर्तकांतरम व्यपेक्षत्वात् यस्यापि विज्ञानस्य निवर्तकत्व सिद्धि ज्ञानस्य स्वनिवर्तकत्वानुपत्ति अपरविरोधिनां भावानां बहुलमुपलब्धात् इत्यर्थः। ये कहते हैं कि ज्ञान अगर अज्ञान को दूर करने के बाद भी बना रहे तो उस ज्ञान को दूर करने के लिए दूसरा ज्ञान चाहिए, उसको दूर करने के लिए तीसरा ज्ञान चाहिए, तीसरे को दूर करने के लिए चौथा ज्ञान चाहिए। अनवस्था हो जाएगी, या फिर अनवस्था होने को उसके निवर्तक हो न होने का वो बने ही रहेगा, अद्वैत बनेगा नहीं। इसलिए कहना होगा कि स्व और पर निवर्तका नाम बहुलम उपलब्ध है। अपने और दूसरे को, अपने साथ दूसरों की निवृत्ति करने वाली बहुत सी वस्तुएं हैं, कोई दृष्टांत दे चुके हैं। हो गया? अच्छा, अब ये हो गया ज्ञान। टीका भी करना है आगे। ज्ञानस्य जन्मातिरिक्त व्यापारा भावात् तज्जन्मनः तद्वैत निषेधेन उपक्षयात् क्षणान्तरे विषय स्मरण जननाय अनवस्थानात् आरूपितात् अतद्धर्म निवृत्तैव ज्ञानम परिभाषितम संभरति। कहते हैं ज्ञान का जैसे ही जन्म हुआ उसके अतिरिक्त और कोई उसका व्यापार नहीं। ज्ञान का जन्म ही अज्ञान की निवृत्ति कर देता है, तो द्वैत का निषेध हो गया और उसके बाद उसका कोई कार्य नहीं रह गया। क्षणांतर में कोई विषय स्मरण का जानना है, कोई और दूसरा विषय उत्पन्न होगा नहीं, इसलिए उसकी अवस्था की आवश्यकता नहीं है। आरोपित और अतद्धर्म, आरोपित जो अतद्धर्म है उसकी निवृत्ति से ही ज्ञान का पर्यवसान हो जाता है। तस्मात् हो गया प्रत्यय जनितम विज्ञान में प्रमाणम। प्रत्यय जनित विज्ञान ही प्रमाण है। तस्य व्यापारो जन्म ही हो, जन्म ही उसका व्यापार। तेन समान कालैव अनर्थ निवृत्ति, उस ज्ञान के उत्पन्न होने मात्र से अनर्थ की निवृत्ति हो जाती है। तत् हेतु बीजा भावेति सुषुप्तम ही
स्वप्न जागृति प्रति बीज भाव। सुषुप्त क्या है? स्वप्न और जागृत के प्रति बीज भाव है। तस्य अशेष विशेष विज्ञान भाव रूपत्वात्, वह अशेष विशेष विज्ञान भाव रूप है। विशेष विज्ञानानां सर्वेषां घनमेकम, समस्त विशेष विज्ञानों का जो घन है, साधारण अभिव्यक्तम सुषुप्तम इति तत्परिषेधो नित्यादि न संभवती। तो ये कहते हैं कि सुषुप्ति जो है उसमें किसका निषेध है? जो उसका बीज भाव है सुषुप्ति में, जो जागृत और स्वप्न का कारण बनता है, और जो स्वप्न और जागरण के विज्ञान है उनका घन भाव जो है वही बीज, वही फैलेगा। जैसे घी ठंड पाके जम जाता है, तो वो जम गया, तो हमारा जो ज्ञान विशेष स्वप्न और जागृत जो ज्ञान है, विज्ञान है, उस सुषुप्ति में जम गए। लेकिन पिघलेंगे तो वो जब पिघलेंगे तो फिर बस ही फिर हो जाएगा, वो बीजावस्था है। तो वो बीजावस्था जो है उसका भी निषेध करना है, क्योंकि वो रहेगी तो फिर संसार आ जाएगा। अच्छा, अब हो गया। हाँ, कब हुआ? अच्छा, ठीक। कथम पुनरंत प्रज्ञात्वादीनाम आत्मनिगम्यमानानाम यज्वादौ सर्ववत् प्रतिषेधात् असत्वं गम्यते इत्युच्यते। कहते हैं कि अंत प्रज्ञात्वादी का आत्मा में जब कथम पुनः प्रज्ञत्वादी नाम आत्मनिगम्यमानानाम, आत्मा में अंत प्रज्ञत्वादी प्रतीत हो रहे हैं। अभी तक जो है आत्मा में तेजसत्व की प्रतीति हो रही है स्वप्न में, और जागृत में विश्वत्व की प्रतीति हो रही है, और सुषुप्ति में प्राज्ञत्व की प्रतीति हो रही है। तो ये जो है ये आत्मा में प्रतीत हो रहे हैं। तो रज्ज्वादु सर्ववाद प्रतिषेधात् असत्वम गम्यते। तो कहते हैं कि रज्ज्वादु सर्पादिवत प्रतिषेधात् असत्वम गम्यते। कथम? कहते हैं जैसे कि रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है, उसी तरह से अंतःप्रज्ञत्वादि की का निषेध कैसे होता है, ये पूछा है। कथम उच्यते ज्ञस्वरूपा विशेषे अपि इतर व्यभिचारात् रज्ज्वादावेव सर्पधारादि विकल्प भेदवत् सर्वत्र व्यभिचारात् ज्ञस्वरूपस्य सत्यत्वम्। कहते हैं ज्ञस्वरूपा विशेषे भी इतर व्यभिचारात् रज्ज्वादि सर्वधारादि विकल्प भेदवत् सर्वत्व व्यभिचारात् ज्ञस्वरूपस्य सत्यत्वम्। तो ये बताया यहाँ पर कि ज्ञ स्वरूप का विशेष है, माने विश्व तेजस जो है इनमें ज्ञान तो है, विश्व भी जागृत का ज्ञाता है और तेजस स्वप्न का ज्ञाता है, लेकिन इतर व्यभिचारात् विश्व जो है स्वप्न में नहीं रहता,
है और तेजस हो जाता है, उसका भी विचार हो गया। और तेजस तेजस है, विश्व नहीं रहता। तो इसलिए इनमें व्यभिचार है। तो कैसे व्यभिचार है? वैसे तो ज्ञान ज्ञान एक ही है, लेकिन उसमें भेद की प्रतीति क्यों हो रही है? तो कहते हैं कि जैसे रज्जू में एक ही प्रकार का भ्रम नहीं होता, किसी को सर्प का भ्रम होता है, किसी को जलधारा का भ्रम होता है, किसी को भूत छिद्र का भ्रम हो जाता है। तो जैसे अनेकों विकल्प रज्जु में हो जाते हैं, उसी प्रकार एक ज्ञान स्वरूप तुरीय में विश्व तेजस प्राग की प्रतीति हो जाती है, भ्रम हो जाता है। तो ये जो है ये व्यभिचारित है। सर्पधारा माला भूचित भले ही अलग अलग हो, लेकिन रस्सी तो एक ही है। इसी तरह से तुरी एक ही है। ये विश्व तेजस प्राग जो है परिचरित है, एक में कल्पित है। वो कह रहे थे कि अंतःप्रज्ञ के धर्म आत्मा में है, अंतःप्रज्ञ के धर्म आत्मा में है, तो उनका निषेध नहीं किया जाता। नहीं, इसमें ये पूछ रहे हैं कथम पुनः अंत प्रज्ञातेन आत्मानि गम्यमानानां रज्जादौ सर्वत सत्वम गम्यते। मतलब प्रक्रिया क्या है, कैसे असत्य जाना जाता है? कि आत्मा में ज्ञ स्वरूप जो आत्मा है उसमें विश्व तेजस प्राज्ञ जो है वो कल्पित है, कैसे जाना जाए? क्योंकि एक तो है नहीं, उसी आत्मा में विश्व कल्पित है, उसी आत्मा में तेजस कल्पित है, उसी आत्मा में प्राग कल्पित है। तो अधिष्ठान एक है तीनों का। जैसे रज्जु में सर्प धारा माला भूषित अनेक विकल्प हैं, इसी तरह से विश्व तेजस प्राग ये विकल्प है। इन विकल्पों का अधिष्ठान जो है वो तो ये बता रहे हैं। क्योंकि उसका व्यभिचार है नहीं, वो सत्य है। सुषुप्ते व्यभिचारित न, जैसे सुप्ति में व्यभिचार होता है ऐसा नहीं है। सुषुप्त से अनुभूय मानत्वात् नहीं विज्ञातर विज्ञातेर विपरिलोको विदिते श्रुते। कहते हैं जो तुरी है जागृत में रहता है, स्वप्न में रहता है, ठीक है, लेकिन सुषुप्ति में तो कुछ नहीं रहता। सुषुप्ति में ज्ञान कुछ होता नहीं। तो आत्मा का व्यभिचार सुषुप्ति में हो गया? बोले ऐसा नहीं, सुषुप्ति में भी ज्ञान रहता है। सुषुप्ति श्रुति कहती है सुषुप्त नहीं विज्ञातर विज्ञातेर विपरिलोको विदिते विनाशित्वात्। जो विज्ञाता है उसकी विज्ञाति माने स्वरूपभूत जो ज्ञप्ति है उसका विपरिलोप नहीं होता, इसलिए सुषुप्ति में भी वो रहता है। आत्मा का ज्ञान, आत्मा रूप जो ज्ञान है वो सुषुप्ति में भी बना रहता है। हाँ है स्वाप्तम किंचित अवेदिशम। तो मैंने कुछ नहीं जाना, ये न जानने का जो ज्ञान है ये तो किसी को है, तो सुषुप्ति में भी विचार नहीं। अतएव अधिष्टम, इसलिए वो अधिष्ट है। यस्माद अधिष्टम तस्माद अव्यवहार्यम
वो अधिष्ठ होने का नाम व्यवहार्य है। अग्राह्य कर्मेंद्रिय ही कर्मेंद्रियों के द्वारा अग्राह्य है। अलक्षणम अलिंगम इत्यद अनुन्वयम इत्यर्थः। अलक्षण माने अलिंग है, अनुन्वय भी है, अनुमान से भी नहीं जाना जाता। अतएव अचिंतम यही अचिंत्य है। अतएव अव्यपदेशम शब्द ही शब्दों के द्वारा उसका व्यपदेश नहीं किया जाता, किया जा सकता। एकात्म प्रत्यय सारम, इसका अर्थ करना है एकात्म प्रत्यय सारम है जागरादि स्थानेषु एकोपि एकोयम आत्मा इत्यभि व्यभिचारी यह प्रत्यय तेनानुसरणीयम। कहते हैं जागरादि स्थानों में एक ही व्यभिचारी है, एकात्म प्रत्यय, एक ही आत्मा है जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में एक सा रहता है, इसलिए एकात्म प्रत्यय सार। आत्मा इत्येव उपासित, अथवा एक ही आत्मा दूसरा अर्थ कर रहे हैं, एक आत्मा प्रत्यय सारम प्रमाणम, एक ही आत्मा प्रत्यय माने सारे प्रमाण। यस तुर्यस्यादिगमे तत्तुर्यम एकात्म प्रत्यय सारम आत्मैत्येव उपासित, आत्मा के ही रूप में उसकी उपासना की जाए, इसलिए आत्मा एकात्म प्रत्यय सारम। अंत प्रज्ञत्वादिस्थान धर्म विषेदकृता प्रपंचोपशममिति जागृतादिस्थान धर्माभाव उच्यते। हाँ, अंत प्रज्ञत्वादि स्थानीय धर्म का निषेध किया। स्थानीय जो है वही विश्व तेजस प्राज्ञ, और प्रपंचोपशम कह के जागृतादि स्थान का भी, स्थान धर्म का भी अभाव बताया। अतएव शांतम शिवम, वो शांत है माने शिव है। चतु अद्वैतम भेद विकल्प रहितम चतुर्थम तुरीयम मन्यन्ते, वो तुरीय, ठीक है। अब इसकी टीका देख ली जाए। कहाँ पर? युक्तम सर्पादीनाम रज्वादु भ्रांति प्रतिपन्नानाम प्रतिषेधाद असत्यम। कहते हैं युक्त है सर्पादी का, रज्वादी में भ्रांति से प्रतिपन्न होने का प्रतिषेध हो गया, इसलिए सर्पादी का असत्य युक्त है। आत्मनि तो प्रमाणे न गम्यमाना नाम अंत प्रज्ञत्वान प्रतिषेधो योजते मान विरोधादि संघ। आत्मा में तो प्रमाण के द्वारा अंत प्रज्ञत्वादि गम्य हो रहे हैं, फिर इनका प्रतिषेध क्यों कर रहे हो? बोले कथमिति प्रामाणिकत्व, प्रामाणिकत्व से असिद्धत्वात्, प्रामाणिकता उसकी है, सिद्ध नहीं है, क्योंकि अंत प्रज्ञत्वादि नाम असत्यत्व असिद्धत्वात् युक्तम अंत प्रज्ञान असत्यत्व, प्रामाणिकत्व उसमें नहीं है। अब इसमें अनुमान कर दिया, विमतम असत्यम व्यभिचारित्वात् संप्रतिपन्नवत् इति। विमतम अंत प्रज्ञत्वादि विमत है, ये व्यभिचारी है। व्यभिचारित्वात् असत्यम सब प्रतिबंधवत, हाँ ठीक है। क्या ये क्या पूछ रहे हैं? विमतम माने जिसके संबंध में हम विचार कर रहे हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति का जो इनके जिनका भी अंत प्रज्ञत्व, वही प्रज्ञत्व प्रज्ञान घनत्व का जो निषेध किया जा रहा है, यह सत्य है।
जिनका निषेध किया जा रहा है। क्यों? हेतु व्यभिचारित्वात्, जो व्यभिचारी है वह असत्य होता है। सत्वम सत्वम अव्यभिचारित्व, सत्वम विमतम, विमतम पहले हो गया, विमतम सत्वम व्यभिचारित्वात् संप्रतिपन्नवत्, संप्रतिपन्न वही रज्जुधारा, रज्जुधारा सर माला आदि जो है उसके समान क्या स्वरूप एक ही। अच्छा, अब तस्या विशेषो अव्यभिचार तत्र रज्ज्वादि उदाहरण तस्य विशेषो अव्यभिचार तत्र रज्ज्वादि उदाहरण। और अविशेष जो है रज्जु का है, सर्वधारा माला में तो विशेष है, रज्जु अविशेष है। तो हो गया अंत प्रज्ञात्वानिनो व्यभिचारी दर्शनो सर्वधारादि। अब दूसरा अनुमान कर रहे हैं, विमतम सत्यम, विमत माने जो स्तुति है वो सत्य है, अव्यभिचारित्वात् रज्ज्वादिवत् सर्वत्र तस्य च सत्यत्वे सर्वकर्मणाधिष्ठानत्व सिद्धि। उसके सत्यत्व होने के कारण सर्वकर्मणा का अधिष्ठानत्व की सिद्धि हो जाती है। अव्यभिचारित हेतु हो तो हो असिद्धम साक्यते, अविचारित हेतु जो दिया उसको असिद्ध बता रहे हैं। असिद्धि क्या है? पक्षे हित बाबा, पक्ष में हेतु न रहे, यही ना। हाँ हाँ, व्यभिचारित हेतु है ना, व्यभिचारित जो है व्यभिचार नहीं है। तो यहाँ पर बताते हैं कि सुषुप्ति में ये नहीं रहता है, सुषुप्ति में ज्ञान नहीं रहता। अनुमान क्या है? विमतम सत्यम अविचारित्वात्, विमत माने तुरीय, सत्य है, विमत से तुरीय लिया गया, और सत्य जो है सत्य तो है साध्य है, और हेतु है अव्यभिचारित्वात्। बोले अव्यभिचारित हेतु जो है वो असिद्ध है। पक्षे हेतु भाव, पक्ष माने तुरी हो गया, उसमें अव्यभिचारित होना चाहिए है। तो सुषुप्ति में जाओ तो वहां पर तुरी जो है उसमें ज्ञान है नहीं, नहीं व्यभिचारित तुरी में नहीं, सुषुप्ति में ये है ही नहीं, सिर्फ व्यभिचारी है, अव्यभिचारी नहीं है। सुषुप्ति में तुरी क्यों है? तुरी को ज्ञान मानते हैं, तो ज्ञान वहां पर स्वरूप तुम ज्ञान है नहीं, इसलिए हम नहीं मानते वहां पर आत्मा है। हाँ, व्यभिचारी हो गया, अशुद्ध ये है। तो उसके उत्तर में दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। सुषुप्त से अनुभूयमानत्वात् चैतन्य से व्यभिचार, वहाँ चैतन्य का व्यभिचार नहीं है। सुषुप्त से स्फुरण व्याप्ततया, सुषुप्त जो है स्फुरण से व्याप्त है, साधक स्फुरण से आवश्यकत्वात्,
माने सुषुप्ति का ज्ञान है, इसलिए वहां पर कोई साधक स्मरण रहना चाहिए। सुषुप्ति साधक स्मरण सत्य प्रमाण वहां नहीं थी, नहीं नहीं विज्ञात और विज्ञाते लोगों विद्यते ये श्रुति है। स्वर्ण माने वही सुषुप्ति का अनुभव। सुषुप्ति का अनुभव अगर न होता तो स्मृति जो होती है वो अनुभव पूर्वक ही होती है। जिसका कभी अनुभव न हो उसका स्मरण नहीं होता, होता है कभी? जिसको आपने कभी देखा है हाँ ये वो है, कभी स्मरण होगा। जिसको हमने कभी देखा ही ना हो उसका साक्षात्कार तो हो सकता है, प्रत्यक्ष तो हो सकता है, लेकिन स्मरण नहीं कर सकते उसको। स्मरण उसी वस्तु का होगा जिसको हमने पहले अनुभव किया हो। तो आज मैं ऐसा सुख से सोया, ये जो स्मरण तुम कर रहे हो अनुभव के बिना कैसे कर रहे हो? ये झूठ है? नहीं, अभी सोए हो। अनुभव अगर तुम्हारा नहीं है तो तुम स्मरण कैसे कर रहे हो? स्मरण नहीं हो सकता। माने नियम ये है, स्मृति अनुभव पूर्वक ही होती है। अनुभव के बिना स्मृति नहीं होती। तो अगर आप स्मृति मान रहे हैं और ये प्रत्यक्ष है कि मैं आज सुख से सोया, मुझे कुछ पता लगा तो मैं सुख से सोया, ये स्मरण आप कर रहे हो, तो इसका अर्थ ये है कि आपने वहां अनुभव किया है। अनुभव किसने किया? किसके द्वारा अनुभव हुआ? तो वो तो वहां है जो अनुभव करने वाला। तो उसका विचार कहाँ हुआ? वो बना रहा, इसलिए हेतु वहां पर असिद्ध नहीं है, सिद्ध है। श्रुति का प्रमाण भी है। निषेध शास्त्रालोचनया निर्विशेषत्व तुर्य से उत्तम। हाँ ठीक बात। अनुमान जो है वो श्रुति विरुद्ध होने के कारण बाधक हो जाता है। जैसे एक अनुमान है, नर सिरक कपालम शुचि, नर सिरक कपालम शुचि प्राण्यंगत्वात् शंख सुक्तिकादिवत्। मनुष्य का जो सिर का कपाल है, मनुष्य के सिर का कपाल जो है वो पवित्र है। क्यों? प्राण्यंगत्वात्, प्राणिक अंग होने के कारण। प्राणिक अंग होने के कारण इसमें दृष्टांत शंख सुक्ति का अधिवत। शंख जो है प्राणिक अंग है, सुक्ति का भी प्राणिक अंग है। तो जैसे वो शुद्ध है, शंख जो है शुद्ध है और सुक्ति का भी शुद्ध है, इस तरह से मनुष्य की खोपड़ी भी शुद्ध है, अनुमान से तो सिद्ध हो जाएगा। लेकिन नारम सस्नेहम स्पृष्ट्वा सचैरो जलमाभिषेक, ये जो श्रुति है कि अगर मनुष्य के खोपड़ी का स्पर्श कर ले तो सचैल स्नान करे, तो अगर वो अशुचि है तभी नहीं स्नान करेगा। तो जो श्रुति है उसके विरुद्ध होने के कारण ये अनुमान निरस्त हो जाएगा। इसी तरह से श्रुति कहती है नहीं विज्ञातेर लोपो विद्यते अविनाशित्वात्। विज्ञाता की विज्ञाति का लोप नहीं हो सकता,
क्योंकि वो अविनाशी है। अच्छा हो गया। इसलिए निर्विशेष शास्त्र की आलोचना करके निर्विशेषम तुरी का कह दिया। अब ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं है वो, इसलिए अतएव दृष्टस्य अर्थक क्रिया दर्शनात् अदृष्टत्वाद अर्थक क्रिया राहित्य में भी विशेषांतर महा। जो दृष्ट है उसमें अर्थक क्रिया देखी जाती है, और जो अदृष्ट है उसमें अर्थक क्रिया रहती नहीं, इसलिए दूसरा विशेषण दे दिया। यस्मात् अदृष्टम इतनेन अग्राह्य असमनुक्तम कर्मेन्द्रिय लक्षणम इत्युक्तम सत्यम ज्ञानमनंतम इत्यादि लक्षणोपलम्भात् इत्याशंका। लक्षण कह दिया, बोले कि आप कैसे कहते हो सत्यम ज्ञानमनंतम, ये लक्षणों को बताए गए हैं। बोले अलिंगम कुव्यान्यात् कप्राण्यात् इत्यादि लिंगोपन्यास विरुद्ध में संख्या अनुमेयमिति। बोले कि अलक्षणम इति लिंगम इत्येतत् अनुमेयम। अनुमेय यहाँ पर लक्षण का अर्थ अनुमान है, लक्षण का अर्थ लिंग है। यहाँ पर वो श्रुति वाला लक्षण नहीं है, इसलिए लिंग है वो अनुमेय। अतएव अचिंतम अतएव अव्यपदेशम शब्द ही एकात्म प्रत्यय सारा बता ही दिया। प्रत्यक्षान विषयत्वाद विषयत्वयुक्तम विशेषणांतर भाव मनो विषयत्व भावादेव सत्सम्राज विषयत्व। मन का विषय नहीं होने के कारण शब्द का विषय नहीं है। सप्तप्रवृत्ति तत्प्रवृत्ति पूर्वकत्वात् इत्याह। शब्द की प्रवृत्ति जो है उसकी प्रवृत्ति सप्त प्रवृत्ति तत्प्रवृत्ति पूर्वकत्वात्। मन का विषय होगा तभी उसमें शब्द की प्रवृत्ति होगी। तही यथोक्त वस्तु नास्ते प्रमाणाभावात् इत्याशंका एकात्म प्रत्यय सारा। परोक्षार्थ विषयतया विशेषण व्याख्या अपरोक्षार्थया भी व्याकरोति। अपरोक्षात्म प्रत्यय से आत्मनि प्रमाणात्व बृहदारण्यक स्तुति उदाहरती। कहते परोक्षार्थ विषयतया विशेषण व्याख्या करके अपरोक्षातया भी उसका व्याकरण करते हैं। अपरोक्षात्म प्रत्यय से आत्मनि प्रमाणात्व बृहदारण्यक स्तुति उदाहरती। यच्चाप्नोति इत्यादि परिपूर्ण लक्षण तावद आत्मोक्ता। यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चात् विषयानि हो यच्चात् संतो भाव तस्माद् आत्मेति गीयते। यच्चाप्नोति जो व्याप्त हो, यदा दत्ते जो ग्रहण करे, यच्चात् विषयानि हो जो विषयों को का भोग करे, यच्चात् संतो भाव और जो इसका जो निरंतर है, इस कारण से उसको आत्मा कहते हैं। एकात्म प्रत्यय सारा। हाँ, तो आप ये समझिए आत्मा क्या चीज है। यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चात् विषयानि यच्चात् संतो भावः तस्माद् आत्मेति गीयते। यच्चाप्नोति जो सब जगह व्याप्त होता है, सारे शरीर में आत्मा है। इसलिए पादे में सुखम शिरस में वेदना, मेरे पैर में सुख है और सिर में दर्द है। अगर पैर में न होता तो वहां के सुख का अनुभव न होता, सिर में न होता तो यहाँ पर दर्द का अनुभव न होता। आपनोति यदा दत्ते और जो ग्रहण करता है,
ग्रहण क्या कर रहा है कि आंख आंख से हम रूप देखते हैं, कान से शब्द सुनते हैं, नाक से गंध सूंघते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं और त्वक से स्पर्श करते हैं। तो ये आत्मा नहीं है, क्योंकि यदि आंख आत्मा होती तो वो आंख शब्द कैसे सुनती? अब तो नहीं सुन सकती। कोई है इनसे अलग जो आंख से देखता है, कान से सुनता है? वो आंख कान नाक से अलग है, चक्षुषा चक्षु। तो वो आदत है, वो सुनता है, वो देखता है। यच्चाप्रि यदा दत्ते यच्चात्य विषयानि है। और जो शब्द का अनुभव करता है, स्पर्श का अनुभव करता है, रूप का करता है, गंध का करता है, इनके द्वारा सुख दुख का अनुभव करता है, सुख दुख का साक्षात्कार करता है, वो कौन है? वही आत्मा है। और अच्छा से संतो हवा और बराबर रहता है। अच्छा विषय नहीं है। अच्छी माने भोगता है, अच्छी माने भोग तो उसमें हाँ भोगता है। और यश संतो बाबा वो बराबर रहता है। भोक्ता जो है वो आत्मा, वो बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक रहता है। इसलिए वो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से अलग इनका मालिक आत्मा है। उसी का नाम आत्मा है। बस नहीं रहने दो। ओम भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रम पश्चिमाक्षराः स्थिरैरङ्गैः तुष्ट्वागं सत्तनुभिर्विषेमदेवहितं यदायुः तस्य न इन्द्रो वृद्धश्रवाः तस्तिरपूषा विश्ववेदाः तस्य न तार्क्यो अरिष्टनेमि तस्य नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति।